ठीक है। स्वागत है हर्षिता जी, प्रस्तुत कीजिए वक्तव्य। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना धाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्यशाप हारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंदन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को मेरा राधे राधे। सबसे पहले आइए सज्जनों, हम सब कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी वाणी और अपने मन को पवित्र करने के लिए 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जब इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का वध कर दिया था तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी। हमने ये भी श्रवण किया था किस प्रकार इंद्र ने जब अपने गुरु का अपमान किया तो तत्पश्चात जो है जब गुरु की छत्र छाया देवताओं के ऊपर से हट गई तो महाराज दैत्यों ने जब जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तो सभी देवता भागे भागे ब्रह्मदेव के पास गए। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें सुझाव दिया कि देवताओं, तुम जो त्वष्टा के पुत्र है विश्वरूप, उन्हें अपना गुरु बना लो। अब महाराज जब अब जब जो देवता है उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया तत्पश्चात उन्हें जो अपना जो है स्वर्ग राज्य वापस मिल गया। तो महाराज इंद्रदेव ने क्या किया कि एक दिन उन्होंने देखा कि जो उनके गुरु विश्वरूप है वह जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है हवन की जो आहुति है वह देवताओं के नाम की देते हैं, परंतु क्योंकि वे राक्षस कुल से थे तो वह अपने असुरी कुल से तो महाराज वे जो है अप्रत्यक्ष रूप से वह जो असुरों के लिए भी आहुति देने लगे। अब महाराज जब इंद्र को ये पता चला कि भाई ये विश्वरूप गुरु जो है वह हमारे जो है चुप जो है लुक चुप करके असुरों के लिए भी जो है आहुति दे रहे हैं तो उन्होंने क्या किया महाराज, आव देखा ना ताव, और अपने गुरु विश्वरूप का वध कर दिया। अब महाराज भले विश्वरूप का उन्होंने वध कर दिया लेकिन इससे इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या लगी। अब महाराज जो ब्रह्म हत्या होती है और गौ हत्या होती है ये जन्म जन्म तक जो है मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो और चाहे देवता हो। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या ये दो ऐसे महापाप है जिससे ना तो देवता बच सके हैं, ना दानव बच सके हैं और ना ही मनुष्य बच सकते हैं। इसलिए कभी भी ब्रह्म हत्या या गौ हत्या तो स्वप्न में भी करने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए महाराज, क्योंकि ये मनुष्य का पीछा जन्म जन्म तक नहीं छोड़ती है। अब महाराज जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो उसने जो क्या किया कि इंद्र ने जो है अपनी ब्रह्म हत्या को के 4 भाग कर दिए। अब हमने ये श्रवण किया था कि 4 भाग उन्होंने कौन कौन से किए थे। अब जो इंद्र ने जब विश्वरूप का वध कर दिया तो उनके जो पिता विश्वरूप के पिता थे त्वष्टा, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने विचार किया कि भाई देवताओं ने मेरे साथ छल किया है, वह छल से मेरे पुत्र को उन्होंने मार दिया है, उन्होंने जो है छल से मेरे पुत्र को अपना गुरु बनाया फिर उसका वध कर दिया। इससे जो त्वष्टा बहुत क्रोधित हो गए महाराज और उन्होंने जो है इंद्र का वध करने का जो है निश्चय कर लिया। तो उन्होंने क्या किया कि इंद्र की का वध कर सके ऐसा उन्होंने जो है असुर उत्पन्न करने का विचार किया। अब महाराज वह इंद्र का वध करने के लिए ऐसे असुर के लिए जो है जो उत्पन्न हो उसके लिए वह यज्ञ कर रहे थे, परंतु जब वह मंत्र बोल रहे थे तो क्रोधित होकर बोल रहे थे, जल्दी जल्दी बोल रहे थे, यानी क्रोध में थे महाराज, क्योंकि उनके मन में दुख भी था और क्रोध भी था। दुख तो था अपने पुत्र को खोने का, यानी कि अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार उन्होंने सुना तो उन्हें दुख भी और आक्रोश और क्रोध था उन्हें इंद्र के ऊपर, क्योंकि इंद्र ने जो उनके पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया था महाराज, तो इसलिए वह बहुत क्रोधित थे। परंतु उन्होंने क्रोध में क्या हुआ महाराज कि उनको उत्पन्न करना था इंद्र को मारने वाला, परंतु एक त्रुटि के कारण एक मंत्र जो इधर उधर हो गया तो इंद्र के हाथों मरने वाला जो है उनका पुत्र उत्पन्न हो गया। क्या हुआ कि इंद्रो शत्रु विवर्धस्वः माचिरम जाय विद्यु विषम, यानी कि उत्पन्न होना था इंद्र के हाथों इंद्र को मारने वाला, परंतु उत्पन्न हो गया इंद्र के हाथों मारने वाला। अब महाराज जब जो त्वष्टा ने जब यज्ञ किया तो उसमें से एक भयावह दानव निकला जिसने जो है समस्त जो उसकी जो शरीर से समस्त दिशाओं को उसने आच्छादित कर लिया, आवृत कर लिया, ढक लिया, जिससे उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। अब महाराज जब वृत्तासुर उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने पिता त्वष्टा को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे पिताजी, आपने मुझे किस उद्देश्य से उत्पन्न किया, यानी कि मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है महाराज। तब त्वष्टा ने कहा कि
उसने वृत्तासुर ने बोला कि पिताजी आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। तब त्वष्टा ने कहा कि हे देवताओं के साथ इंद्र का वध कर दो, यानी देवताओं का तुम जो है वध कर दो, उनका सर्वनाश कर दो। तब वृत्तासुर पृथ्वी की कपाता हुआ, क्योंकि वृत्तासुर बहुत भयावह दिखता था महाराज। उसने अपने संपूर्ण, उसके शरीर इतना भयावह कि देखने में मनुष्य अगर उसे देख ले तो उसे देखने का साहस भी नहीं, यानी कि वृत्तासुर इतना भयावह दिखता था क्योंकि वह राक्षस था महाराज। अब वृत्तासुर पृथ्वी को कपाता हुआ जो है देवता की ओर बढ़ा। सभी देवताओं ने एक साथ उस पर प्रहार किया, परंतु उसका वध तो सिर्फ और सिर्फ इंद्र के हाथों ही होना था, क्योंकि इसलिए देवताओं की किसी भी शक्ति का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। अब महाराज क्योंकि वृत्तासुर उनके सभी अस्त्रों को इधर उधर जो, क्योंकि वृत्तासुर के शरीर पर देवताओं के अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उल्टा जो वृत्तासुर उनकी जो अस्त्र शस्त्र आ रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ कर निकल रहा था महाराज। ये देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें सोचा कि अरे हमारी शक्तियों का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, उल्टा ये तो हमारे अस्त्र शस्त्रों को जो है तोड़ तोड़ कर निगल रहा है, उन्हें खा रहा है, उन्हें पा रहा है। तो महाराज भगवान वह देवता सभी भागे भागे भगवान नारायण के पास है। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे देवताओं, वृत्तासुर का वध ऐसे नहीं हो सकता। वृत्तासुर का वध जो है दधीचि ऋषि की अस्थियों से जो वज्र बनेगा उसी से वृत्तासुर का जो है वध होगा। इसलिए इसके अलावा इसका दूसरा उपाय कोई भी नहीं है। भगवान जब नारायण ने इस प्रकार कहा, भगवान नारायण ने बोला कि तुम जो है दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे जो उनकी अस्थियां मांग लो महाराज। अब बताइए, देवताओं ने तनिक भी संकोच नहीं किया। देवता इतने स्वार्थी है कि वह दधीचि ऋषि के पास पहुंच भी गए उनकी अस्थियां मांगने के लिए महाराज। लेकिन धन्य है हमारे भारत के संत, हमारे जो भारत में जो भी ब्राह्मण है, इसलिए तो कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। वह सिर्फ सबसे पहले अपना नहीं अपितु तो विश्व के कल्याण के बारे में सोचता है। यहाँ तक कि वह विश्व का कल्याण करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक भी दे सकता है। यानी कि जो दधीचि ऋषि थे उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई ये देवता मुझसे मेरी अस्थियां मांग रहे हैं। अब अस्थियां मनुष्य की कब मिलती है, जब मनुष्य जो है इस लोक को छोड़कर चला जाता है, जब उसका दाह संस्कार होता है, उसके बाद जब उसके जो शेष बचते हैं उसमें उसकी अस्थियां मिलती है। अब महाराज जो देवता थे भागेबाजी, जैसे उन्होंने सुना कि भाई दधीचि ऋषि की अस्थियों से जो है वृत्तासुर का जो है अंत होगा, तो महाराज देवताओं ने एक क्षण भी नहीं सोचा और दधीचि ऋषि के पास पहुंच गए। अब महाराज जब दधीचि ऋषि ने कहा कि भाई देवताओं आपका यहाँ पर कैसे आगमन हुआ, तब देवताओं ने उन्हें सारा वृत्तांत केस सुनाया और उनसे बोला कि हमें आपकी अस्थियां चाहिए। अब बताइए महाराज, किसी से बोले कि भाई हमें आप जो है हमें अपनी अस्थियां दे दीजिए, तो वह आपको अस्थियां तो नहीं बल्कि दो शब्द जो है मतलब दो ऐसे कड़वे शब्द जरूर बोल देगा जिससे आप सुन भी नहीं पाएंगे। परंतु धन्य है दधीचि ऋषि, उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि अरे वाह, उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे शरीर से वज्र बनेगा जिससे एक राक्षस का वध होगा और इस पृथ्वी का कल्याण होगा। अब महाराज जब दधीचि ऋषि ने कहा कि देवताओं जो जीवित है उन्हें मरने में बड़ा कष्ट होता है, दधीचि ऋषि ने बोल रहे देवताओं कि देवताओं जो जीवित है उसे मरने में बड़ा कष्ट होता है, यानी कि मरने से बहुत भय होता है। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो कोई भी मनुष्य जो है मरना नहीं चाहता, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक। अगर हम किसी से भी पूछेंगे भाई क्या आप जो है मरना चाहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होना चाहते, तो वह यही कहेगा कि नहीं नहीं भाई, अभी मुझे बहुत कार्य करने हैं, अभी मैं बहुत लंबा जीवन जीना चाहता हूँ, अभी मैं मरना नहीं चाहता। अगर उनकी किसी की जो है उम्र 98 वर्ष भी हो जाएगी तो भी वह यही बोलेगा कि भाई अभी मैं तो है जो है इस पृथ्वी पर और जीवन जीना चाहता हूँ, अभी मेरे से जो है और कार्य करने, यानी कि उसकी जो है मरने की जो इच्छा है वो कभी भी उत्पन्न यदि उनका शरीर भी मांग ले तो भी वो एक बार कर देंगे। बोल रहे कि मरने में कष्ट होता है, यानी कि भगवान नारायण से भी यदि हम एक बार शरीर मांगे तो वह भी देने से मना कर देंगे। परंतु देवताओं ने कहा
मुनिवर आपका कथन पूर्णतः सत्य है, यानी कि आपकी बात से जो है पूर्णतः सहमत है। यदि मांगने वाला देने वाले के कष्ट को समझ पाता है, यानी कि जो मांग रहा है दे रहा है, यदि वो उनके कष्ट को समझ पाए तो वह मांगता ही नहीं है। इसी प्रकार यदि देने वाला मांगने वाले के दुख को समझ पाए, उसके जो है विपदा को समझ पाए, तो वो कभी मना ही नहीं कर सकता। यानी कि देवताओं ने कहा कि हे दधीचि ऋषि, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। कहते हैं कि यदि मांगने वाला देने वाले के दुख को समझ पाए तो वो कभी मांगता ही नहीं है, और देने वाला यदि मांगने वाले के दुख को समझ पाए, उसकी विपदा को समझ पाए कि भाई वह किस कार्य से क्या मांग रहा है, तो वह कभी मना ही नहीं कर पाता है। वह कभी मना ही नहीं कर सकता है, कर ही नहीं पाता है। आप संत है, आप ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि, आप संत है, आपका शरीर परोपकार के लिए हुआ है महाराज। यही देवताओं ने समझा है कि आपका शरीर जो है परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए है, इसलिए आप हमारी सहायता कीजिए। अब जैसे ही दधीचि ऋषि ने जो है देवताओं के इन वचनों को सुना तो उन्होंने बोला कि हे देवताओं, धनानि जीवनच्चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, सन्निमित्ते परम त्यागो विनाश विनाशे नियतम सती। कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था। यानी कि मैं जो है, मुझे अपने शरीर से कोई मोह नहीं है, ना तो मुझे इस शरीर से मोह है, ना ही मुझे संसार से मोह है। यानी कि अगर मुझे अपना शरीर किसी परोपकार के लिए लगाना पड़े तो इससे मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मेरा शरीर किसी के कार्य तो आ रहा है। और हकीकत में बात ये सत्य है कि हमारा जो मनुष्य शरीर है, यदि हम अपने अपने जो है प्राण देकर अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी का यदि हमारे प्राण देने से ही हमारा कष्ट झेलने से किसी को सुख मतलब जो है सहायता मिलती है, किसी के जीवन का कष्ट समाप्त हो रहा है, तो इससे बड़ा परोपकार और इससे बड़ा जो है त्याग कोई हो ही नहीं सकता है। दधीचि ऋषि कहना चाहते हैं कि देवताओं, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था कि तुम में धर्म है या नहीं, यानी तुम स्वार्थी तो नहीं हो। तब उन्होंने बोला कि मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं है, मुझे इस शरीर से कोई मोह नहीं है, क्योंकि धन और जीवन तो परमार्थ में लगा देना चाहिए। चाहे धन हो चाहे जीवन हो, वह सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए ही होता है। धन भी होता है तो वह भी परमार्थ के लिए होता है, और यदि जीवन भी होता है तो वह भी परमार्थ के लिए ही होता है, क्योंकि ना चाहे तो भी एक न एक दिन इनका विनाश हो जाना तय है। कहते हैं कि यदि जीवन आएगा तो मृत्यु भी आएगी। कहते हैं, कहा जाता है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसी दिन ब्रह्मदेव उसकी मृत्यु भी लिख देते हैं। यानी कि जिस दिन जन्म होगा उसी दिन उसकी मृत्यु भी लिखी जाएगी कि भाई इस मनुष्य की इतनी आयु है, ये इतने वर्ष जिएगा और इतने ऐसे ऐसे कार्य करेगा। और धन धन का भी लिखी जाए, भाई इस मनुष्य अपने जीवन में इतना धन कमाएगा, इतना धन खर्च करेगा, इतना जो है इसका परमार्थ में लगाएगा, और इतने समय बाद इसके धन का और इसके जीवन का जो है विनाश होना तय है। अब महाराज ऐसा कहकर दधीचि ऋषि ने भगवान का स्मरण करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब देवताओं ने जो उनकी अस्थियों से वज्र बनाया और असुरों से युद्ध करने चले गए। अब क्योंकि देवताओं को आकर लेकर असुरों ने बड़ी बड़ी चट्टाने मारा। जैसे उन्होंने बोला कि भाई देवता आ रहे हैं, तो असुरों ने क्या किया कि बड़ी बड़ी चट्टाने और वृक्षों से देवताओं पर प्रहार किया। परंतु जब देवताओं को एक खरोच तक नहीं आई तो दैत्य भयभीत हो गए महाराज, और वहां से भागने लगे। तब वृत्तासुर उन्हें समझाता है क्या, तब वृत्तासुर ने उन्हें दैत्यों को रोकने के लिए कहा कि हे दैत्यो, जातस्य मृत्यु ध्रुव एष सर्वत्र प्रतिक्रिया, यस्येन चेह क्लुप्ता लोको यशचात ततो यदि ह्युमं ओ नाम मृत्यु न व्रणीत युक्तम। कि असुरो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे असुर हो चाहे देवदान, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और उस मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। मृत्यु जो है इस संसार का सबसे बड़ा अटल सत्य, अटल यानी जिससे टाला ना जा सके, यानी कि मृत्यु ना एक दिन सबको आनी ही है। यदि इस प्रकार की मृत्यु के द्वारा उत्तम लोग और यश की प्राप्ति हो रही है, तो कौन पुरुष है जो इस प्रकार की मृत्यु को जो है ठुकरा दे। यानी कि कहा जाता है कि युद्ध में जो
लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उससे बड़ी सौभाग्यशाली जो मृत्यु होती है वह हर किसी को नहीं मिलती। कहते हैं क्षत्रिय की मृत्यु जो होती है वो बहुत पुण्यवान होती है, क्योंकि क्षत्रिय जब युद्ध में लड़ता है, युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है, तो उससे सौभाग्यशाली जो सौभाग्यपूर्ण है, जो उनका सौभाग्य है और उनकी जो लक्ष्य है, यानी कि उनका लक्ष्य, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य होता है युद्ध में लड़ा जो है क्षत्रिय का कार्य होता है युद्ध में जो है अपनी सेना का जो है मनोबल बढ़ाना, सेना की रक्षा करना। क्षत्रिय का कार्य होता है युद्ध करना और युद्ध लड़ना। अब महाराज जो क्षत्रिय होता है वह युद्ध में लड़ते लड़ते यदि वीर गति को प्राप्ति भी हो जाए तो उसे सीधा जो है प्रभु का धाम ही प्राप्त होता है। तो वृत्तासुर भी ये कहना चाह रहा है कि असुरों, यदि इस मृत्यु के बदले में हमें उत्तम लोक और यश की प्राप्ति हो रही है तो ये मृत्यु उसके सामने कुछ भी नहीं है। यदि इस प्रकार हमें यश मिल रहा है, उत्तम लोक की प्राप्ति हो रही है, तो हमें मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। अब हमें ये थोड़ा पता है कि भाई जीत किसकी है। यदि हम जो है कार्य करने से पहले हार मान ले तो उसमें जो है हमारी हार तो निश्चित ही है। यानी कि कार्य करने से पहले कभी भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संसार में दो प्रकार की मृत्यु दुर्लभ है। दो प्रकार कौन सी? एक तो योगियों की और दूसरी योद्धाओं की। योगियों की मृत्यु भी बड़ी दुर्लभ होती है और जो योद्धा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उनकी मृत्यु भी बड़ी दुर्लभ होती है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। इस प्रकार के उपदेश सुनकर अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। जब अर्जुन को जो है अर्जुन ने अपने स्वसंबंधी को, अपने पितामह भीष्म को, अपने गुरु द्रोण को, अपने धृतराष्ट्र के भाइयों को, सबको अपने सामने देखा कि भाई मैं इस संसार के राज्य के लिए जो इनका वध कर रहा हूँ, वो भी इस संसार के राज्य के लिए, तुच्छ राज के लिए, तो इससे अच्छा तो मैं युद्ध ना ही करूं तो अच्छा है। क्योंकि मैं किसके लिए युद्ध कर रहा हूँ? मैं जिसके लिए युद्ध कर रहा हूँ वह सब सगे संबंधी तो इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। मैं जिसके लिए राज्य की अपेक्षा कर रहा हूँ, मेरे पुत्र, मेरे साले संबंधी, मेरे भ्राता, सब जो है मेरे श्वशुर, सब जने जो तो है इस युद्ध भूमि में, इस महाभारत युद्ध में अपने प्राण देने को तैयार है। तो फिर मैं युद्ध किसके लिए कर रहा हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा कर्म करना ही तुम्हारे अधिकार में, फल की चिंता तुम मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। इस प्रकार उपदेश को सुनकर अर्जुन ने जब है अपने गांडीव को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। वृत्तासुर जो है अपने अपनी असुर सेना उनको समझा रहा है, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु था। अर्जुन के मन में जिज्ञासा थी अब जो है गीता का ज्ञान प्राप्त की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया गीता ज्ञान, किसी और को भी तो वो दे सकते थे ना। परंतु अर्जुन के मन में जिज्ञासा थी और अर्जुन का जो मन था वह साफ था बिल्कुल। अर्जुन के मन में प्रभु को प्राप्त करने की, प्रभु के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। इसलिए प्रभु ने जो है अर्जुन को सुना गीता का ज्ञान देने के लिए। वह उपदेश का अधिकारी था, क्योंकि जिसके मन में जिज्ञासा होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है, प्रभु को लेकर कोई भाव ही नहीं है, प्रभु के प्रति कोई समर्पण ही नहीं है, तो वह किस प्रकार प्रभु के पास जो है करुणा का अधिकारी हो सकता है? किस प्रकार जो है प्रभु को से जो उपदेश प्राप्त करने के अधिकारी हो सकता है? तब अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, शिष्य तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्ना, कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे जो है आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। क्योंकि जो है अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन को जो है भगवान समझ गए कि भगवान जो श्री कृष्ण है वह साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात नारायण है। तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि किम करोमि, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दीजिए। क्योंकि अब महाराज, अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि अर्जुन जिज्ञासु था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता को उपदेश दिया। परंतु वृत्तासुर जो भी कह रहा था, असुर उनकी बातों को जो है विचार ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जिज्ञासु ही नहीं थे। तो उनके मन में जो है, जो अपने वृत्तासुर जो उन्हें बता रहा था वह उनके मन में जो वह ठहर ही नहीं रहा था। यानी कि वह जिज्ञासु तो थे नहीं, इसलिए उनके मन में जो है वह भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ जो अर्जुन के मन में हुआ था प्रभु को लेकर। इसलिए उन्होंने जो है वृत्तासुर की बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए उपदेश सुनकर युद्ध के लिए जो है तैयार ही नहीं हुए और वहां से वह भाग खड़े हुए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। अब महाराज वृत्तासुर भागते हुए असुरों पर देवता अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। जो है असुर इधर उधर भाग रहे थे, उन पर देवता अस्त्र शस्त्र
बरसाने लगी। ये देखकर वृत्तासुर देवताओं के सामने खड़ा हो गया उनकी रक्षा करने के लिए, और जोर जोर से गर्जना करने लगा। महाराज उसने इतनी जोर से गर्जना करी कि सारे देवता मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज उसने इतनी जोरदार गर्जना करी कि सारे देवता एक क्षण में जो है मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर गए। वह पैरों से रोंदता हुआ इंद्र की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था इंद्र का वध करना, क्योंकि इंद्र ने जो है उनके भ्राता विश्वरूप का वध कर दिया था। अब महाराज वह जो है देवताओं को अपने पैरों तले रोंदता हुआ इंद्र के पास पहुंचा। अब इंद्र की ओर बढ़ा। अब इंद्र ने जैसे ही वृत्तासुर को आते हुए देखा तो इंद्र ने जो है हाथ में गदा उठाई और वृत्तासुर पर उसने प्रहार कर दिया। वह गदा जो है वृत्तासुर पर चला दी। अब महाराज वह असुर गदा बाएं हाथ से पकड़ी और ऐरावत पर प्रहार कर दिया, क्योंकि इंद्र का जो है ऐरावत के ऊपर जो है बैठा था। तो महाराज वृत्तासुर ने जैसे इंद्र ने उसके ऊपर जो है प्रहार किया तो उसने जो है गदा को ऐरावत के ऊपर ही उस वापस प्रहार कर दिया, जिससे ऐरावत जो है विदीर्ण हो गया, यानी कि जो ऐरावत है वो जख्मी हो गया और जो है गिर पड़ा, वह पृथ्वी में गिर गया। अब इंद्र ने महाराज जो अपनी अमृतमय हाथ से, क्योंकि इंद्र देवताओं को अमृत प्राप्त था तो उन्हें मर तो सकते नहीं थे वो, तो महाराज इंद्र ने जो अपने अमृतमय हाथों से ऐरावत के जो है सर पर हाथ रखा और ऐरावत पुनः जो है स्वस्थ हो गया। अब वृत्तासुर ने देखा कि इंद्र से कहा क्या कि इंद्र तीन लोगों की तुमने हत्या की है। कौन कौन से? पहले तो ब्राह्मण की, दूसरा अपने गुरु की, और तीसरा मेरे भाई की। यानी मनुष्य तो एक है लेकिन तीन प्रकार से तुमने उसकी हत्या की है। पहला तो वह ब्राह्मण थे और ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा महापाप है। दूसरा वह मेरे भाई थे, इससे भ्रातृ प्रेम के कारण मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। और तीसरा वह तुम्हारे गुरु थे, और गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर देखा गया। कहते हैं कि गुरु का जो स्थान होता है वो ईश्वर से भी ऊपर होता है। तो इंद्र तुमने तीन लोगों की हत्या की है, मेरे भाई की, तो अपने गुरु की और एक ब्राह्मण की, जो तीनों ही महापाप की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मारकर अपने भाई के ऋण से जो है उऋण हो जाऊंगा। वृत्तासुर के वचनों को सुनकर इंद्र भय से कांपने लगा। महाराज उसे देखकर जो है वह थरथर थरथर कांपने लगा। वृत्तासुर ने सोचा कि कहीं ये भाग ना जाए, क्योंकि वह कांप रहा था। तो वृत्तासुर ने सोचा कि भाई ये कहीं भाग ना जाए। तो वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र भयभीत मत हो। वह उसे समझा रहे कि इंद्र तुम भयभीत मत हो सकता है कि देव योग से आज वज्र के द्वारा तुम मेरा ही वध कर दो। यानी कि वह जानता था कि मेरा वध निश्चित है, क्योंकि दधीचि ऋषि के जो अस्थियों से बनाया हुआ वज्र था वह निश्चित था कि उससे वृत्तासुर का वध हो जाएगा। वृत्तासुर को ये पता था कि इससे मेरा वध होगा, परंतु फिर भी वह अपना कर्म कर रहा है, अपने जो है यानी कि वह उस युद्ध से पीछे नहीं हटा है। जैसे बाकी असुर सैनिक भाग गए थे वैसे वृत्तासुर नहीं भागा, क्योंकि उसके पिता को उसकी आज्ञा थी कि तुम्हें इंद्र का वध करना है, क्योंकि उसने तुम्हारे भाई की हत्या करी है। वृत्तासुर को पता था कि भाई इस वज्र से मेरा वध होगा और ये निश्चित है, फिर भी वह इंद्र से युद्ध करना चाहता है। तो महाराज उसने इंद्र से बोला कि इंद्र तुम भयभीत मत हो, तुम हो सकता है कि आज तुम्हारे वज्र से तुम मेरा वध ही कर दो। हो सकता है देवता की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए कि देव योग से तुम जो है इस वज्र से मेरा जो है वध ही कर दो। उस समय भी विजय मेरी ही होगी, यानी उस समय भी मेरी हार नहीं होगी, उस समय भी विजय मेरी ही होगी। मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा। यानी कि बोल रहा है कि उस समय भी जीत जो है मेरी होगी। मैं अपने इस शरीर को पशु पक्षियों को जो है भेंट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, जिससे मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी और मैं प्रभु को प्राप्त कर लूंगा। इस समय वृत्तासुर को भगवान का स्मरण हुआ है, क्योंकि वृत्तासुर पिछले जन्म में भगवान का भक्ति था। तो महाराज उसे भगवान का स्मरण हुआ। युद्ध स्थल में आंख बंद करके वह भगवान के जो है नारायण का ध्यान करते हुए वृत्तासुर धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार प्रकार के जो पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पुरुषार्थ के रूप में वह चार श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है। अब महाराज जब वृत्तासुर भगवान की स्तुति करता है, वो स्तुति बहुत जो है सुंदर है, इसलिए इस कथा को हम जो है अपनी अगली कथा में श्रवण करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को जो है यही विश्राम देती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। बहुत अच्छा हर्षिता जी, प्रभु कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी।